हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनील सर के क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा आप जानते होंगे, इनमें जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फंगाई हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट देयर बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। दैट मीन्स क्या है, इसकी बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके प्लांट्स भी रखे गए, ठीक है, एनिमल्स भी रखे गए और फंगाई भी रखे गए। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं और यूनिसेलुलर फंगाई है, उन सभी को हम लोग क्या किए हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में रखे हैं। देखिए जो अब देखिए इसमें किसको किसको डिवाइड किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा को। क्राइसोफाइट्स, टाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो भी मेंबर्स हैं, इनके जितने भी मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, यूनिसेलुलर है, प्रिमिटिव हैं, तो वो क्या होंगे, जनरली एक्वेटिक होंगे। तो क्या है, इनके जो मेंबर्स हैं प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। अब क्वेश्चन आता है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो किसके किसके बीच लिंक बनाता है, प्लांट्स, एनिमल्स के या केवल फंगाई और एनिमल्स के, या किस इन तीनों के बीच। तो याद रखिएगा प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई, क्योंकि इस किंगडम में हमने तीनों को रखा हुआ। ठीक है, इनमें जो अब देखिए इनमें जो रिप्रोडक्शंस होता है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों होता है। सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शंस होता है प्रिमिटिव टाइप का होगा, सेल्फ फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशंस के थ्रू। ठीक है, और देखिए ये जो भी हैं इनके मेंबर्स वो क्या है, यूकैरियोटिक है। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होगा सारी के सारी प्रॉपर्टी में क्या होगी, पाई जाएगी। अब एक एक को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहला है क्राइसोफाइट्स। इसमें हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स को। ठीक है, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों होते हैं। ठीक, इनमें देखिए दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, दैट मीन्स प्लैंक्टॉन्स। जो क्या करते हैं, पैसिवली मूव करते हैं, उनको प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। जो एक्टिवली मूव करते हैं उनको नेक्टॉन्स बोलते हैं। इनमें देखिए जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मोस्टली क्या है आपके, फोटोसिंथेटिक। आपको यहाँ पे ध्यान देना है मोस्ट ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ द, ठीक है, फ्यू। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब कि कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। इनमें देखिए इनके जो डायटम्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल पाया जाता है उनमें सोप केस लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो एक दूसरे को क्या करती है, कवर करती है। देखिए इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है उसमें सिलिका होता है, सिलिका SiO2। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक, अब देखिए एक टर्म्स आता है डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायटोमेटिक भी बोलते हैं या केसल गर्भ भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए ये होता क्या है, जो इनका जो डायटम्स है, ठीक है, इनका सेल वॉल जो है सिलिका से डिपोजिटेड होता है। तो वो जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पे क्या होता है, डिपॉजिट होते जाता है और वो एक पहाड़ के लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। अब इसका जो डायटोमेशियस अर्थ है वो ग्रेटी नेचर के होने की वजह से इसको यूज करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। ठीक, और यहाँ से तो क्वेश्चन हो गया डायटोमेशियस अर्थ आपका। ठीक है, और इंडिस्ट्रक्टिबल क्यों होते हैं, क्योंकि सिलिका होता है। ठीक है, इसके मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो लास्ट लाइन है आपका, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, दैट आर डायटम्स। नेक्स्ट हम लोग इसका दूसरा ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स। देखिए इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है, मोस्टली मरीन है। आप याद कीजिए हमने पिछली बार बताया कि मोस्टली को ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द को ध्यान देना है, ऑल ऑफ चीज़ को क्या करना है, ध्यान देना, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है कि मोस्टली, ऑल। तो इसमें आपको ध्यान देना है इसके मेंबर्स क्या हैं, मोस्टली मरीन होते हैं और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें जो पिगमेंट्स होता है उसके बेसिस पे इनका कलर क्या होता है आपका डिसाइड होता है। उनका कलर हो सकता है येलो, हो सकता है ग्रीन, हो सकता है ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकता है। कौन सा पिगमेंट है मेनली उसके बेसिस पे ये इनका कलर डिसाइड होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इनका क्वेश्चन आएगा बस एक यहाँ से सेल वॉल। ठीक है,
थोड़ा स्पेशल टाइप का इन पे सेलुलोजिक प्लेट पाया जाता है इनके आउटर सरफेस पे। दूसरा क्या है, फ्लैजिला से, इनमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है, 2 फ्लैजिला। एक फ्लैजिला कैसे इनका फ्लैजिला का अरेंजमेंट पूछा जाता है कि कैसे होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा क्या होता है आपका ट्रांसवर्सली अरेंज होता है, ठीक है। उसके बाद से इनमें एक मेन जो क्वेश्चन है गोनियोलेक्स से आता है, जो कि रेड डायनोफ्लैजिलेट है, वो क्या काज करता है, रेड टाइड। इनमें इसकी इतनी तेजी से मल्टीप्लिकेशंस होती है कि पूरा का पूरा सी जो है रेड कलर का अपीयर होने लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स, ठीक है। तो गोनियोलेक्स, अब देखिए ये गोनियोलेक्स कुछ ऐसे आपकी रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो कि टॉक्सिन्स सिक्रेट करते हैं। वो क्या करता है, टॉक्सिन्स किल करता है मरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेस को। अब देखिए हम लोग थर्ड इसका ग्रुप पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड। इसके जो मेंबर्स हैं क्या होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर के मीन्स जो कि वाटर रुका हो, जैसे कि पॉन्ड्स, ठीक है। अब इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, सेल वॉल के जगह पे प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है, जिसे पेलिकल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो उसकी बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें भी 2 फ्लैजिला पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, डायनोफ्लैजिलेट में भी 2 फ्लैजिला, यूग्लिनॉइड में भी 2 फ्लैजिला। लेकिन डिफरेंसेस क्या है, इसमें एक फ्लैजिला बहुत ही बड़ा होता है, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग, बट इसमें दोनों क्या होता है, दोनों लगभग सेम लेंथ के होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, जब सनलाइट होता है तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन सनलाइट जब नहीं मिलता तो वो हेटेरोटॉप्स की तरह से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। वो क्या करते हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, प्रीडेट करते हैं। तो इसलिए इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, मिक्सोटॉपिक, ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक दोनों नेचर के होते हैं, ठीक है। देखिए और की इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इनमें जो पिगमेंट्स पाया जाता है यूग्लिनॉइड्स में वो आइडेंटिकल होता है जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, तो यूग्लिना को याद रखिएगा, यूग्लिना एक मेंबर है किसका, यूग्लिनॉइड्स का। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। इन पे सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल की जगह पे पेलिकल पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीनेसियस नेचर का होता है। 2 इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, ठीक है। ये इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मिक्सोटॉपिक नेचर का होता है, जब सनलाइट रहेगा तो फोटोसिंथेटिक होंगे और सनलाइट नहीं रहेगा तो वो हेटेरोटॉप्स की तरफ बिहेव करते हैं, ठीक है। इनमें जो पिगमेंट्स पाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, हायर प्लांट्स के पिगमेंट के जैसा ही पाया जाता है, सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है, फॉर एग्जांपल यूग्लिना। अब देखिए स्लाइम मोल्ड, नेक्स्ट क्या है आपका, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टियन फंगाई भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक। अभी कहाँ पे पाए जा सकते हैं, तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या मटेरियल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, देखिए प्लाज्मोडियम, 2-3 क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, प्लाज्मोडियम किस कंडीशन में बनता है, ठीक है। उसके बाद से फ्रूटिंग बॉडी किस कंडीशंस में बनता है, ठीक है। इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, केवल एक स्टेज को छोड़ करके, वो है आपका स्पोरिक स्टेज। स्पोरिक स्टेज में कि उसके स्पोर्स में ही केवल 2 सेल वॉल पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, पहले प्लांट में इंक्लूड किए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोडियम कब बनता है, अंडर सुटेबल कंडीशंस, ठीक है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, बहुत सारे क्या होंगे, छोटे छोटे स्लाइम मोल्ड जो है वो आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, जिसका स्प्रेड करता है सेवरल फीट लेंथ, बहुत बड़ा क्या होता है, कई फीट के लंबे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, सुटेबल या अनसुटेबल कंडीशन में, तो याद रखना है सुटेबल कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, ठीक। ये अब क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो लार्ज स्ट्रक्चर था वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और वो क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन किस कंडीशन में होगा, तो आपका क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस। उस फ्रूटिंग बॉडी पे देखिए, ये फ्रूटिंग बॉडी मान लीजिए, उस पर क्या होते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, उसके टिप पे क्या होते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। देखिए द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, इसके स्पोर्स में ही केवल ट्रू वॉल पाया जाता है, बाकी इसके लाइफ साइकिल में कहीं पे भी स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स जो होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं अंडर एडवर्स कंडीशन में भी। अब देखिए
इसके जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं एयर करंट के थ्रू। तो याद रखना है इसमें स्लाइम मोल्ड में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। प्रोटिस्टियन फंगाई इनको बोलते हैं या सप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम किस कंडीशन में बनता है, सुटेबल कंडीशन में। फ्रूटिंग बॉडी कब बनती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। और उसके बाद से इनका जो स्पोर्स होता है उसी में केवल क्या होता है आपका 2 सेल वॉल पाया जाता है, बाकी और क्वेश्चन से ऐसे नहीं बनने वाले हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स जितने भी होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो प्रीडेटर्स की तरह हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि ये क्या है, हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो किसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है। इनको 4 मेजर ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं प्रोटोजोन्स को। अमीबॉइड, ठीक है, पहला जो है आपका क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, सी वाटर में हो सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है, दे मूव एंड कैप्चर, देखिएगा यहाँ से जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, देखिए प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट एज इन अमीबा। तो देखिए इसका फॉल्स फिट जो होता है उसके थ्रू वो मूव करते हैं और अपने प्रे को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो एनसीईआरटी में उसी को केवल हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो फॉल्स फिट को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। इसके बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं, मरीन जो फॉर्म है उनके सेल वॉल पे क्या होता है, सिलिका पाया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शंस के लिए। उसकी इसके अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स हैं उनके क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट होता है, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, वो क्या होता है, पैरासिटिक नेचर का। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट होता है, ठीक है। जो अमीबा होता है उससे क्वेश्चन क्या आएगा, स्यूडोपोडिया से। बाकी आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा देखिए इसके एग्जाम्पल से, ये जो चारों ग्रुप हैं इसका प्रोटोजोन्स का, उनके चारों एग्जाम्पल से याद रखना है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड का मतलब ही नाम से ही ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, दैट मीन्स वो क्या होंगे, एक्टिवली मूविंग होंगे। अब हो सकते हैं वो फ्री लिविंग हो या पैरासाइटिक हो, ठीक है। दे फ्लैजिला, ठीक है। इनका पैरासिटिक फॉर्म जो होता है वो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो एक एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसका जो कैरियर है, ठीक है, वेक्टर है, वो सीसी फ्लाई होता है, क्लोसिना पल्पेलिस होता है, ठीक है। चलिए आपको उतना डिटेल नहीं जाना, बस याद रखना है ट्रिपेनोसोमा किसका मेंबर है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का, ठीक है। आप तो क्वेश्चन आता है आपका स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, तो ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। देखिए सिलिया और फ्लैजिला में स्ट्रक्चरली वो सेम होते हैं, लेकिन वो क्या है, उनकी जो साइज और नंबर्स में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, ठीक है। फ्लैजिला की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, नंबर्स कम होता है। सिलिया की साइज क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन नंबर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनका एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, टेबल्स का, वो सेम होता है। अब देखिए ये जो सिलेटेड प्रोटोजोन्स है उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा, पैरामीसिमिक, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, अपना खुद का सिलिया है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं और अपना न्यूट्रिशंस भी लेते हैं, ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। देखिए उनके पास एक बॉडी कैविटी होती है जिसे ग्लट बोलते हैं, जो कि ओपन होता है उनके बॉडी सरफेस पे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी सरफेस। देखिए जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सिलिया का, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ द सिलिया कॉज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्ट्रेट इनटू द गलेट, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, याद रखिएगा, जो मूवमेंट होता है सिलिया में वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। एक तरीके से मूव होगा तो सारे सिलिया एक तरफ मूव करेंगे, उसी मूवमेंट की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, जो वाटर में डिजॉल्व फूड होते हैं उसमें जो घुले हुए हैं, ठीक है, उसमें जो मिक्सड हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर आपका जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या करता है, इनके गलेट में जाता है और वो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, इंटर करता है और वो अपना फूड उससे लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा आपका, एक सिलेटेड प्रोटोजोन्स का पैरामीसिम। तो क्वेश्चंस क्या आएगा आपका, बस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्टिवली मूविंग होते हैं, ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आता, ठीक है। स्पोरोजोन्स नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोन्स। तो जो स्पोरोजोन्स होते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ टाइम में, ठीक है, इनके लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाया ही जाता है, ठीक है। देखिएगा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया है प्लाज्मोडियम का, ठीक है,
द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम का देखिएगा ये पैरासाइट है, वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम किससे कॉज होता है आपका? क्या कॉज करता है आपका? मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, ये पैरासाइट है और इस प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर है वो कौन है? फीमेल एनाफिलीज। ठीक, तो इस प्रोटोजोन्स हो गया आपका सिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, और क्या हो गया आपका? अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। तो ये हो गया आपका 4 प्रोटोजोन्स का ग्रुप। थैंक यू दोस्तों।